बैठो साहब, आओ बैठो, आप बैठो, हनुमान बात पहली बात तो सब लोगों का धन्यवाद। हाँ देखो बिजी शेड्यूल है, आप बहुत ही ठीक हमको एक टाइम पर कंटेस्टेड टाइम चल रहे हो, लेकिन ये कमाई आपने ये 15 मिनट काटी है। मैं सबसे पहले तो मेरा भाई बंधु है जितना भी आपकी तरफ तो आपको धन्यवाद। कोई भी अपने परिवार को दान करना हो काम दियो, और मैं आके नजदीक रही हूँ, हालांकि देखो कोई ज्यादा यहाँ को नहीं, लेकिन मैं आज देखिए यहाँ की राजनीति देखिए, इतनी साफ सुथरी राजनीति, इतना प्रेम, इतनो लोगों को जुड़ाव, लोगों की समस्या को समाधान करने को तरीकों, इतनी शांतियाँ के दिमाग में, इतनी सादगी, बहुत भयंकर सादगी। शायद एज तो मैं साधारण खानों खाए ना, मैं उनको अफा को नहीं खावा। अफसोस होगा थारे कि ये मतलब खींचड़ी दड़ियो खानी आदमी और बट्ठे जट्ठे आंको अट्ठे तो थे, आंको जन को मान सम्मान कर सो बहन को ठीक है, लेकिन आपका रेजिडेंस पर खाने बहुत बढ़िया आसन देसी ए, खुद जन को टूटे फूटे रेसी बहन का आसन और बहन की ड्रेस में थारे लिए एनी टाइम तैयार है। आपको काम करने को रिस्पॉन्स में यहाँ को देखो है, ट्रकाओं को नहीं आदमी ने काम जो है तुरंत ही सॉल्यूशन करेंगे, बैठे बैठे फोन मिलायो और अगला वो काम खत्म। मैं बहुत प्रभावित हूँ वहाँ से, और देखो वक्त की चाल है, और अपनी बदनसीबी समझो चाहे, और कि आप 200 आदमी 70-80 परिवार होने के बावजूद अपनी कोई भी मतलब वैल्यू कौन समझी गई आज तक। सरपंचा का चुनाव में भी कोई वैल्यू को नहीं रही है। अगर कट्ठे आप कोई भी अपना मुझसे एक जनो आके जाकर यहाँ कह दियो कि भाई हाँ बे आदमी तो मेरा है, लेकिन हकीकत बात है कि संगठन में शक्ति है तो एक काम के लिए बिल्कुल भी मना को नहीं करेंगे। और अब तो मना करने को मतलब ही कोने है, लेकिन पहले भी मना को नहीं करता, लेकिन कम से कम आज है जगह अफा एक जगह जुड़ के और अन्य ही सहयोग की जरूरत है, और भी चीज की अब तन्मयता से आके साथ में हाँ और अन एहसास करना बहुत जरूरी, ताकि आदमी के हिम्मत बने कि अपना आदमी। मेरे अजीज मित्र सुरेंद्र जी गिल साहब, प्यारेलाल जी दाहिल साहब, सम्मानित मंच एरिया के बोलो मील है, टोटल मील परिवार में मील है गिल है सब है, लेकिन मील परिवार ही मान आप सारे मेरे छोटे और बड़े भाई और बहनों, मोतियों से मिले हमारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने सारे जरूरी काम छोड़ के आप यहाँ आए और आके मेरा मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया। इसके लिए दिल की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ साथ सिंगनौर पंचायत के अंदर मुझे जो भी काम बताया, जो भी मेरे पास आया, उसने चाहे अपना पर्सनल काम बताया हो, चाहे सार्वजनिक काम बताया हो, मैंने किसी को निराश नहीं किया। कभी किसी को ये भी नहीं कहा कि तुम उसको लेके आ, किसी को मैंने ये भी नहीं कहा कि तेरी जाति क्या है, तूने वोट किसको दिया। आग बीच के सबके काम किए। सबसे पहले मुझे सिंगनौर गांव में बताया गया कि साहब आप परशुरामपुरा से हमारे सिंगनौर को जोड़ो सड़क से, तो वो सड़क मैंने बनाई। फिर मुझे हॉस्पिटल के लिए कहा कि साहब आप यहाँ पीएचसी बनाओ। उसके बाद मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कहा, सिटी लाइन के लिए कहा। फिर आपके भोडकी की जाट समाज के लोगों ने मुझे काली भर पर बुला के मजाऊ से भोडकी रोड जोड़ने के लिए कहा, जाखड़ से भोडकी को जोड़ने के लिए कहा, और यहाँ पर ये हमारे मोती जी बैठे मेघवा। फिर गोदारा की ढाणी के लोगों ने कहा दमोरा से गोदारा की रोड हमें दो, हमने वो सड़क बनाई। उधर आपके मिलों के आपकी पंचायत में
जितने वोट मुझे मिले उतने रुपए मैंने दे दिए। एक वोट पर मैंने 1 लाख रुपए दिया। 13-14 लाख रुपए खर्चे, 13-14 करोड़ आपकी पंचायत में। 1 लाख रुपए का एक वोट लिया है मैंने। इतना बजट दिया है मैंने सरकार से आपको कि मेरे आप सारा लगाओगे तो मेरे 1400 के लगभग वोट आए थे आपकी पंचायत में, और मैं 14 करोड़ रुपए का हिसाब दे दूंगा। 14 करोड़। अब मैं जिस रास्ते पर, शायद ही ऐसी कोई जगह बची है जहां मैं जाता हूँ तो 5-25 परिवार हो, रास्ता न हो, ऐसी कोई जगह बची नहीं। और इसके लिए आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मुझे जाट समाज के वोट, आज भाटीवाड़ पंचायत है, भाटीवाड़ में मेरे समाज के तो 10-20 वोट भी नहीं है मेरी जाति, और 60% जाट समाज है, 60%। तो चौधरी साहब से मेरे वोट, मेरी लीड होती है वहां। मैंने, उन्होंने कहा साहब छावसरी से हमें भाटीवाड़ को जोड़ दो, मैंने 6 किलोमीटर काटली नदी में से देख दिया, हॉस्पिटल, जो काम कहे मैंने टोटल काम किया। और सच बात यह है कि मेरे पास जो वोट जुड़ता है वो काम का वोट है। आपके काम करूंगा तो आप मेरे साथ रहोगे, आपके काम नहीं करूंगा तो आप मेरे साथ नहीं रहोगे। चौधरी साहब के साथ वोट जाति का वोट जुड़ता है, काम का वोट नहीं है उनके पास। और काम के वोट होते तो उनके वोट बढ़ते, काम नहीं किया तो वोट कम हो गए, इसलिए हार गए। मेरे हर चुनाव में वोट बढ़े। आप सोच सकते हो, गुड्डा आपका, मैंने तहसील बनाई, उप तहसील बना के तहसील बनाई, नगर पालिका बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया। कामों में कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे सामने। यदि आपको बताऊं, आज तक के सारे नेता एक तरफ और मेरे काम एक तरफ, तो आपको बताऊं काम ज्यादा मेरे निकलेंगे। कोई भी आदमी मेरे पास आया, चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी लोग 1000-1500 लोग रोज आते। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि राजेंद्र गुड्डा के पास हम गए और हमें वो बिना मिले हमें वहां से आने दिया। चाहे मैं नींद में था, चाहे मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति को बिना मिले, बिना उसकी समस्या का, सबसे बड़ी समस्या। और मुझे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जाट समाज में मेरे चौधरी साहब के सामने मैंने इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया, काम कर करके, लोगों के काम कर करके, कि चौधरी साहब को ये हो जाते हैं कि साहब तू मेरे समाज का आदमी है, मेरी जाति का आदमी, साहब काम राजेंद्र गुड्डा ने किया। हमारा काम तो किस जाति में किसका जन्म हो ये किसी के हाथ में नहीं है, ये तो भगवान का किया हुआ काम है। व्यक्ति की तो क्वालिटी देखनी चाहिए, कास्ट नहीं देखनी चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी कास्ट नहीं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। बढ़िया डॉक्टर कौन है तो हमारा इलाज कर दे, बीमारी में हमें ठीक कर दे। डॉक्टर चाहे किसी भी जाति का हो, डॉक्टर की हम क्वालिटी देखते हैं, कास्ट नहीं देखते। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वकील यदि किसी का मुकदमा लग जाए तो वकील भी बढ़िया चाहिए जो इस मुकदमे में हमें जिता दे, हमें इस झंझट से बाहर निकाल दे। वकील की हम कास्ट नहीं देखते। ठीक इसी तरीके से नेता की कास्ट नहीं देखनी चाहिए, नेता के काम देखने चाहिए, नेता का व्यवहार देखना चाहिए। मेरा तो आपसे निवेदन है, आप सब लोग, ये लोग आज शुभकर्ण चौधरी जी के पास जाति का वोट नहीं हो और बीजेपी पार्टी का वोट नहीं हो तो चौधरी साहब के पास 100 वोट नहीं बचे जेब में। और मैंने पिछले तो भगवान आराम सैनी, उसके माड़ी के वोट नहीं और कांग्रेस के वोट नहीं हो तो उसकी जेब में 50 वोट नहीं है। और मेरे समाज में 1100 वोट मिले, जिस पार्टी से मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा उसके 2013 में 1100 वोट आए थे इस पार्टी के, 1160 है, इसलिए नेता है। कांग्रेस पार्टी, मेरे पास ये तीनों चीज नहीं है, बड़ी जाति भी नहीं है, बड़ी पार्टी भी नहीं है, और मेरे पिता का बड़ा नाम भी नहीं था। राजेंद्र गुड्डा अपनी क्वालिटी से है, अपनी
बार बार सोमनाथ सिंह जी एमएलए बने, मंत्री नहीं बने, मैं 2 बार विधायक बना, 2 बार मंत्री बना। राजस्थान में जिस तरीके से गहलोत साहब से मैंने बात की सामने खड़ा होके, 45 साल में कोई उसके सामने इस तरीके से नहीं बोल पाए जो मैंने बात की। और उन्होंने कहा कोई भी नेता इस तरीके से नहीं बोलता, तू क्यों बोलता है, तू झिझकता है क्यों नहीं हमसे, तू बेबाक तरीके से क्यों बोलता है। मैंने कहा आपके ज्यादातर नेता तो अनुकंपा नियुक्त के हैं, ज्यादातर, बाकी के कास्ट से है या फिर पार्टी से है। मैं फ्री स्टाइल का नेता हूँ, फ्री स्टाइल का नेता हूँ, मैं जाति का हूँ न पार्टी का हूँ और न परिवार का हूँ। मैं आप लोगों के विश्वास से राजनीतिक घोटालीटर है, आप लोगों के विश्वास। और ये जो लोग है, सुखन चौधरी जी सेवा करता ना तो नौलगढ़ में पूछ जाता, नौलगढ़ की जनता बड़े पूछ वाला हो जाती, बड़े पूछ जाता, बड़े चुनाव लड़ो 3रा नंबर पर गया। अथा की जनता जाना को नहीं, बांके वो खिलाफ है जो हमारे जान को, बांके संपर्क में अगर बन जान को भी के बाद वो खिलाफ हो जाए, बीरबल जी तुम्हारे वोट दिया है, जान का आता मेरे को पकड़ा देगा। मैं कह रहा हूँ, वो बताओ चारो फ्री छुटवा देगा। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, मेरा जयपुर में घर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की मेरी एक दीवार है, एक ही, इधर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, दीवार दूसरी मेरी है, 7 बीघा जमीन में बंगला है मेरा सरकारी। 30 मंत्रियों के गेट, 29 के गेट बंद रहते हैं, मैंने कभी मेरे घर के गेट बंद नहीं किए। पूरे उदयपुरवासी विधानसभा का कोई भी जाति का आदमी नहीं, पूरे जिले के कोई भी आदमी जाए, 100-200 लोगों के रोज खाने की व्यवस्था करता हूँ, रुकने की व्यवस्था करता हूँ, माता बहनों के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, नहाना धोना। और बीमार आदमी कोई भी जाए तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराओ, उसकी जांच कराओ, खून नहीं तो ब्लड दिलाओ और उसका टाइम पर ऑपरेशन कराओ, ज्यादा सीरियस है तो आईसीयू और वेंटिलेटर। मैंने किसी की बददुआ नहीं ली। आप सोच सकते हो, ये जाट समाज की मेरे से दूरी रही, उसका कारण ये है कि हमारे जो गांव है, गुड़ा, पूंग, देवरी, चमरा, किशोरपुरा, ककराना, दीपरा, झाज, मावदा, मंडावरा, छपली, इन गांवों के अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ, जाट समाज नहीं है वहाँ। और बाकी के जो मेघवाड़ भी है, रेकर भी है, कुमार भी है, महाजन भी है, सारे के सारे समाज है। तो इन मोती जी की रिश्तेदारी है वहाँ, इनकी रिश्तेदारी। तो आप लोगों ने कहा साहब पहले तो 12 भाई, हम 12 है ही नहीं, वो कर दिया अल्लाह। फिर दूसरा साहब ये है वो है, तो दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो सारे लोग, ये इनका गुड़ा, पुंग, देवरी उन गाँव में रिश्तेदारी थी, तो ये हमारे टच में आ गई। और टच में आ गए तो इनको पता चला कि यार ये आदमी मदद करता है, ये आदमी भला आदमी है, गरीब की मदद करता है, लोगों के साथ रहता है, इसलिए आपकी दूसरी जातियां मेरे से जुड़ गई। और आपके लोगों को बस मेरा पॉजिटिव मैसेज आने में आपकी टाइम लगा, और इसलिए ये नरेंद्र जी को बताना पड़ रहा है, वो सारी चीज की गुड़ा मदद करता है, ये बताना पड़ रहा है। यदि आपकी उधर रिश्तेदारी होती तो ये बताना नहीं पड़ता और हम पहले जुड़ जाते। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप लोगों से, कि आप काम करने में मुझे मजा आता है, जो नई काम होने वाला है, मुश्किल है, उसको करने में ज्यादा मजा आता है। जितना मुश्किल काम होता है उसको, जितने भी आपके वोट के अंदर, दानी वोट के अंदर, मुझे जितने वोट पड़ेंगे, एक वोट पर 10-10, 20-20 काम करता हूँ मैं, एक वोट। आप अपने नहीं, अपने रिश्तेदारों के, अपने